इनकी फर्टिलाइजेशन का वक्त आ गया। जब पौधा मैच्योर हो जाता है तो उसके जो एंथर हैं पोलन ग्रेन्स वाले जो भरे होते हैं वो फट जाते हैं। आप अलग लेक्चर जानते होंगे पोलिनेशन के बारे में, नहीं तो फिर मैं एक और लेक्चर पोलिनेशन के ऊपर दे दूंगा। एक सेल्फ पोलिनेशन होती है, क्रॉस पोलिनेशन होती है, फिर आगे उसकी टाइप्स हैं, विंड पोलिनेशन, वाटर पोलिनेशन, एनिमल पोलिनेशन एट्सेट्रा। सो वो जब पोलन जो हैं वो हवा के ज़रिए उड़ते 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 या एनिमल के ज़रिए या पानी के ज़रिए फीमेल पार्ट तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये पोलन ग्रेन जो है ये ओवरी के स्टिग्मा के ऊपर आकर गिर गया, अटैच हो गया। कैसे पहुंचा है, कहाँ से पहुंचा है, यानी ये एक अलग इशू है, लेकिन ये पहुंच गया है। अब इसको हम कहेंगे कि ये फर्टिलाइजेशन होने जा रही है। इसे हम कहते हैं पोलिनेशन। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन्स फ्राम स्टिग्मा ऑफ एंथर टू द फ्राम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द ओवरी इज़ कॉल्ड पोलिनेशन। तो यहाँ पर देखें पोलन गिर गया है। जैसे ही पोलन गिरेगा तो ये यहाँ पर जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा, ग्रो करना शुरू कर देगा। कैसे ग्रो करेगा कि इसका जो पोलन न्यूक्लियस है वो एक तरह के एंजाइम सिक्रीट करता है। अब यहाँ पर देख लें कि जो पहला न्यूक्लियस है वो पोलन ट्यूब न्यूक्लियस है और उसके पीछे जो 2 सेल्स हैं वो स्पर्म्स हैं। अब ये जो स्पर्म समझ लें दूल्हा है और उसके साथ उसका शबाला है जो उसके साथ होता है, उसकी हेल्प करता है। दुल्हन बिल्कुल नीचे छुपी हुई बैठी हुई है। अब इसने यहाँ से यहाँ पहुँचना है एग तक, रास्ता ही कोई नहीं है, हर चीज़ बंद है। न्यूसेलस टिश्यू ने पूरे कार्पल को कवर किया हुआ है। कैसे पहुँचा जाए, कैसे रास्ता बनाया जाए, तो उसके लिए फिर कुदरत ने, नेचर ने इस पोलन ट्यूब न्यूक्लियस को रखा हुआ है जो क्या करेगा, रास्ता बनाएगा। ये अपने एंजाइम्स की मदद से ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन टिश्यू ब्रेक डाउन होते हैं तो एक ट्यूब बनती है। ये देख रहे हैं ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है ब्लैक में, इसे पोलन ट्यूब कहते हैं। ये जैसे जैसे टिश्यू डिजनरेट होगा, ख़त्म होगा, वैसे वैसे ट्यूब लंबी होती चली जाएगी। अब यहाँ पर मैंने सारी बना दी है, वैसे स्टेप वाइज होती है। ये देखें ये अंदर की तरफ ट्यूब बनी हुई नज़र आ रही है आपको, ये ट्यूब जा रही है, ये ट्यूब यस, ये देख यहाँ तक। जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगी ये रास्ता जो है ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद ट्यूब न्यूक्लियस का रोल ख़त्म हो जाएगा। पीछे बच गए 2 स्पर्म्स, ये जो आ रही हैं ये हैप्लॉइड हैं। अब इनमें से 2 स्पर्म का क्या मतलब हुआ, इनमें से मतलब ये हुआ कि ये जो एक स्पर्म है ये इस एग से फ्यूज़ करेगा। और आपको पता है जब स्पर्म और एग मिलेंगे, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलेंगे, डिप्लॉइड हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। दूसरे स्पर्म का क्या रोल है, वो इस सेल के साथ जाकर मर्ज होगा। ये सेल क्या है, इसे पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। इसमें 2 न्यूक्लियस हैं, दोनों हैप्लॉइड हैं। तब उसके साथ एक स्पर्म का न्यूक्लियस मिलेगा तो ये ट्रिप्लॉइड हो जाएंगे, 3 N हो जाएंगे, क्रोमोसोम नंबर ट्रिपल हो जाएगा। ये जो टिश्यू है, ये जो सेल बनेगा ये फूड की स्टोरेज बनाएगा। देखें अंडा है तो अंडे के अंदर एक छोटा सा जाइगोट है, लेकिन सारा अंडा जो है वो एक सेल है, उसके अंदर यॉक है जो कि फूड है। किसके लिए है, उस चिकन के लिए है, उस बच्चे के लिए है जिसने वहाँ से पैदा होना है। इसी तरीके से आप बीज खाते हैं, गंदम, चावल, मकई, बाजरा, अखरोट, बादाम, तो उनके अंदर एक छोटा सा जाइगोट होता है जो ऊपर कोने पे लगा होता है, लेकिन बाकी सारा जो क्या होता है जो हम खाते हैं वो उसकी फूड होती है। तो वो फूड जो है वो एंडोस्पर्म में स्टोर होती है। अब यहाँ पर देखें तो 2 न्यूक्लियस जो हैं, 2 न्यूक्लियाई हैप्लॉइड 2 एग को फ्यूज़ कर रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर जो फिनोमेना होगा वो फर्टिलाइजेशन है, लेकिन हम इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एट द सेम टाइम 2 न्यूक्लियस 2 एग्स के साथ, एग तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन एग तो एक ही है, लेकिन हम क्योंकि 2 स्पर्म मिल रहे हैं लिहाजा हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो फूड स्टोरेज है ये सिर्फ उसी सूरत में की जाएगी जब एग फर्टिलाइज होगा। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा फूड स्टोर नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी, ताकि ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी पौधा इस्तेमाल, अपनी फूड को वो इस्तेमाल करने से घबराता है। वो चाहता है कि मैं बचा के रखूँ, सिर्फ उसी सूरत में फूड बीज को दूँ अगर उसने फर्टिलाइज होना है, उसने बीज बनना है। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जब एग फर्टिलाइज होगा स्पर्म के ज़रिए, जब ये दूल्हा दुल्हन से मिलेगा तब फूड स्टोर होगी, फिर ये दूसरा स्पर्म इसके साथ जाकर मिलेगा और जाकर एंडोस्पर्म टिश्यू की फॉर्मेशन करेगा। अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं होती फिर वो फूड भी स्टोर नहीं होगी, इसलिए ये इसकी डबल फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो जाता है।